हेलो। कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा सुनें ताकि आप इस वीडियो का जो वास्तविक एसेंस है वो प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग की बुक डिसीजन के चैप्टर 3 जिसका टाइटल है बिवेयर ऑफ बैरिकेड्स की बाधाओं के बारे में सावधान रहिए के बारे में बातें करूंगी। यहाँ पर राइटर हमें बताता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। राइटर का कहना है कि आप अपने चारों तरफ से अपने दोस्तों और दुश्मनों से घिरे होते हैं। यह अलग बात है कि आपको अपने सही दोस्त का ना पता हो तो ये हो सकता है आपके लिए एक नुकसान की बात हो, लेकिन अगर आपको ये ही नहीं पता कि आपका दुश्मन को कौन है तो यह वास्तविक रूप से आपके लिए बड़ा घातक है। राइटर स्वयं के दुश्मन के बारे में भी बताते हैं। ये शुरू से ही अपने फील्ड में कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते थे, लेकिन जब कभी भी ये राइट करते लिखते तो इन्हें उन चीज़ों पर डाउट होता था। इनको लगता था कि ये एक छोटे से इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले एक साधारण स्टूडेंट कौन इनके जो जर्नल्स हैं उनको महत्व देंगे, कौन इनके पेपर पब्लिश को महत्व देगा। और इसी डाउट के कारण इन्हें लंबे समय तक इस चीज़ से दूर रहना पड़ा। एक बार इन्होंने एक पेपर लिखा और अपने दोस्त के पास भेजा कि वो इसमें कुछ करेक्शन कर दे ताकि कहीं कोई गलती हो तो वो ना रहे, परंतु इनके दोस्त के बिजी होने के कारण वो भी उसमें करेक्शन ना कर पाए और वही पेपर इन्होंने 4 साल तक ठंडे बस्ते में रख दिया। राइटर कहते हैं कि वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में कि उन्हें कोई अच्छा सही आदमी मिले जो उन्हें सिखा सके ये मेथड कि कैसे पेपर को पब्लिश करना है, इसके बारे में सोचते रहे, लेकिन कभी भी उस एप्रोप्रिएट जगह और आदमी इनको मिला ही नहीं। और एक बार ये इतने डिप्रेशन में आ गए कि इन्हें और कुछ सोचने की बजाय इन्होंने अपना निर्णय बना लिया कि ये अब यूएसए जाएंगे और वहाँ पर जाकर पेपर पब्लिश जो पेपर राइटिंग है कैसे रिसर्च करते हैं उस पर राइटिंग किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। और 2007 में मायो क्लिनिक स्कॉट्सडेल यूएसए में पहुँचे एज ए विजिटिंग क्लिनिशियन। यहाँ इनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर जय शर्मा से जो कि यूएसए के काफ़ी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। जब उन्हें पता चला कि राइटर पेपर पब्लिश करने की फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं, इस चीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन्होंने इनको ऑफ़र दिया कि आप कैलिफोर्निया आए। क्योंकि प्रोफेसर जो शर्मा थे ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजी के चीफ थे। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि इन्हें स्वयं डाउट हुआ और इन्होंने अपने डाउट के लिए प्रोफेसर से पूछा भी कि सर मैं तो सर्जरी को बिलोंग करता हूँ और आप कार्डियोलॉजी से, तो हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल कि मैं इस फील्ड में रिसर्च करूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे से पंकज को जवाब दिया कि रिसर्च तो रिसर्च होता है और इंसान का शरीर भी एक है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि आप 4 सप्ताह के लिए कैलिफोर्निया आए और मैं आपको सिखाऊंगा कि रिसर्च की आर्ट क्या होती है। बाद में डॉक्टर पंकज प्रोफेसर शर्मा के पास गए और वहाँ इन्होंने दिन रात अच्छी मेहनत की और इन लोगों ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में अपने 4 पेपर सबमिट किए और जिन पर सबसे पहले जो नाम था ऑथर का वो था पंकज गर्ग का। राइटर के लिए यह सब एक आई ओपनिंग सिचुएशन थी। अब तक जिस चीज़ को वो सपने में सोच रहे थे वह वास्तविक धरा पर आ रही थी। यह राइटर को जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ वो यह था कि जो करने वाले हैं और जो टालने वाले हैं वो कहीं और से नहीं इसी प्लेनेट से आते हैं, इसी धरा पर पैदा होते हैं। लेकिन जो जीवन में कुछ कर जाते हैं वो धनी होते हैं अपनी ओरिजिनल थिंकिंग के, उनके पास गुड इन्वायरमेंट होता है, कड़ी मेहनत करने की हिम्मत होती है और साथ ही उन्हें एक अच्छे मेंटर की गाइडेंस भी मिलती है। इसलिए अगर आपको ये लगे कि आपके जीवन में कोई भी गोल ऐसा है कि जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते या जो आपकी सीमा से परे है, तो इसके पीछे कोई और चीज़ नहीं, आपके द्वारा निर्मित किया गया एक बैरिकेड है। और इस बैरिकेड का निर्माण कोई और नहीं, आपका अपना ब्रेन, आपका अपना माइंड इसका निर्माण करता है। और एक बार जब आपने अपने माइंड से इस बैरिकेड को हटा दिया, इसे तोड़ दिया,
तो कोई भी ऐसा गोल नहीं हो सकता जिसे आप अचीव ना कर सके। उसके बाद राइटर इंडिया में आए और इन्होंने नेशनल सर्जरी जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ सर्जरी में टॉप मोस्ट अपने आर्टिकल्स दिए, पेपर पब्लिश किए और इसी के साथ इन्होंने 100 के आसपास क्वालिटी पेपर टॉप मोस्ट यूएसए की और यूरोपियन जर्नल्स जो हैं उन सब में पब्लिश किए। यहाँ राइटर कहते हैं कि अब उन्होंने खोज लिया था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वह कोई और नहीं, उनका अपना माइंड था, जिसने उसके लिए कई प्रकार की बैरिकेड क्रिएट कर दिए थे, कई तरह की बाधाएं निर्मित की थी। तो राइटर को अपने इस एक्सपीरियंस के दौरान एक चीज़ तो अच्छे से पता चली, और जो कि वास्तविक रूप से एक कड़वी सच्चाई थी, कि आपको कोई भी पावर ऐसी नहीं है दुनिया में जो रोक सके सिवाय आपके दिमाग के। हम सब अवेयर तो होते हैं हमारी डिजायर और पैशन के बारे में कि हमारे अंदर किस चीज़ की इच्छा है, लेकिन हमारे अंदर कमी है उस डेयर या अटेम्प्ट को लेने की, ताकि उसे हम लॉन्ग टर्म गोल में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि इसके दौरान जो पीड़ा पैदा होती है ना, जो संघर्ष करना होता है, वो सबके बस की बात नहीं है। हर कोई नहीं चाहता इस संघर्ष से जूझना। और इसलिए जब इन सुंदर सुहावने शब्दों का यूज़ करते हैं कि मेरी इच्छा तो ये है, मैं दुनिया का बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं इंटेलिजेंट बन जाऊं, मैं इतनी किताबें पढूं, मैं हेल्दी हूं, इस तरह के जो सपने हम बनाते हैं और उन पर जब काम करने का समय आता है तो हम 20 तरह के बहाने बनाते हैं। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। कई बार कहते हैं अरे मेरे पास तो समय की कमी है, नहीं मेरे पास संसाधन नहीं है, हाँ मैं इसके योग्य नहीं हूँ, और भी बड़ा समाज के द्वारा रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में अगर मैं सफल नहीं हुआ। आई डोंट नो वाई वी फियर सो लो, लोग क्या कहेंगे, इवन दो वो लोग भी यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और हम सब इसी धुन में लगे रहते हैं कि दूसरा क्या कहेगा, जबकि उस दूसरे ने स्वयं अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव नहीं किया है। जो वास्तविक रूप से अचीव करते हैं उन्हें पता है अचीव करने का पेन क्या होता है, और वो कभी भी दूसरों को जज नहीं करते। इसलिए राइटर कहते हैं कि आप अपने इन बैरिकेड्स को जब तक नहीं हटाओगे तब तक आप अपने वेल डिफाइंड लॉन्ग गोल्स को प्राप्त नहीं कर सकते। और बगैर हमारे गोल के निर्धारण के हमारा जीवन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम घूमने तो कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये ही ना पता हो हमें जाना कहाँ है। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, और आपका एक अच्छा सा कमेंट और लाइक मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।